हाय दोस्तों, सभी को जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, संसार में सुख शांति हो और कोई भी प्राणी इस संसार में कभी भूखा न रहे। जय बाबा मुराद शाह जी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे बाबा मुराद शाह जी ने फ़कीरी हासिल की और कैसे वो फ़कीर बने। नकोदर शहर, जिसे पीरों और फ़कीरों की धरती भी कहा जाता है, न को दर, जिसका मतलब ही है इस जैसा ना कोई दर, जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आज़ादी से पहले की बात है कि एक फ़कीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में ही रहना पसंद करते थे। बाबा जी ज़्यादातर लोगों को पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और कभी कभी छोटे पत्थर भी मारते थे, जिससे लोगों को लगे कि बाबा जी पागल हैं और उनके पास ना आए। वह अपना ज़्यादातर वक्त ईश्वर की बंदगी में ही लगाते थे और वारिस शाह की हीर पढ़ते रहते थे। नकोदर शहर में एक जैलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों फ़कीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। एक बार उनके घर एक फ़कीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फ़कीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फ़कीर ने कहा, एक नहीं बल्कि 2-2 भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे कुल में पैदा होंगे। उस परिवार में जल्द ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे और उस जमाने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड में दिल्ली में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहां बाबा जी काम करते थे, उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी उनसे रूहानी प्यार करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा जी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो पहले मुसलमान बनना होगा। ये सुनकर बाबा जी ने घर वापस जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज़ से मोह माह टूट गया। उन्होंने वारिस शाह की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आए वहां सजदा करते गए और नकोदर पहुंच गए। जब घर के पास पहुंचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने आवाज़ लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेर शाह जी ने पूछा, क्यों फिर मुसलमान बनना चाहते हो? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, आओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो, फिर ना मुसलमान की जरूरत ना हिंदू की। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिलाए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, पर वह सभी पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़ एक फ़कीर के पीछे लग गया है। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़कर घर ले जाते थे, कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने, क्योंकि वो बड़े भाई जो ठहरे। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। फ़कीरों की जुबान हमेशा अटल होती है। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास चले गए। ऐसा ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेने के लिए आ गए। शेर शाह जी ने
कहने लगे कि मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर जी से पूछ लो। बाबा जी बोले कि आपके पिता हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, जैसे आप ठीक समझें। बाबा जी शेर शाह जी से बोले कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, आप मुझे बहुत याद आओगे। शेर शाह जी ने कहा कि जब भी तुम मुझे याद किया करोगे मैं तुझे मिलने आया करूंगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुम्हें याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे मुराद शाह के नाम से याद रखेगी और जो भी तेरे दर पे आएगा मुंह मांगी मुरादे पाएगा। फिर बाबा मुराद शाह जी वहीं रहने लगे जहां शेर शाह जी रहते थे। उस समय वहां जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहां आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और एक तुम्बी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को रोटी का डिब्बा लेकर जाते देखा। बाबा जी ने उसको आवाज लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़के को फांसी होने वाली है और मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। बाबा जी बोले, वह तो बरी हो गए। औरत को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। जब वह आगे गई तो वहां खड़े एक पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़के तो बरी हो गए और चले गए। फिर वह औरत दोबारा बाबा जी के पास गई। वह अक्सर उनके लिए चाय लेकर आती और उनके कपड़े धोकर साफ रख जाती। बाबा जी उस औरत को अपनी माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़कों को इंग्लैंड भेज दें। वह कहने लगी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर इस इंसान से मिले, वह बाहर जरूर चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ और कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, जो सच्चे मन से उनके दरबार में माथा टेकता है और हाजिरी लगाता है, बाबा मुराद शाह जी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों बाबा जी की आगे की कथा नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।